नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी थोड़ी लेट है और 2 दिन से हमारी क्लास इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिससे मैं रिकॉर्ड क्लास करने में थोड़ा असमर्थ था। और अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैं आपके सामने बिल्कुल आ चुका हूँ। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो हम नंबर सिस्टम पर काम कर रहे थे और नंबर सिस्टम ने हमने डिविजिबिलिटी और काउंटिंग ऑफ नंबर्स फाइंड कर लिए थे। और आज हम उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिया गया है, आपके सामने दिया गया है। तो इसके लिए आप बताइए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं और बताइए मुझे। ये मैंने आपको 10 सेकंड दिए हैं, इसका आंसर बताइए। स्टार्ट होती हैं अब, ठीक है। टाइम इज कंप्लीट राइट नाउ। क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या 12375 इज डिवाइडेड बाई नंबर 12375 इज डिवाइडेड बाई 3 11 9, 3 and 11 only, 11 and 9 only, 3 and 9 only। यानी कि संख्या दी गई है हमारे सामने और हमसे कहा गया है कि बताइए आप दी गई संख्या में से, दी गई संख्या निम्न में से किससे भाज्य है। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड चेक करेंगे। 3 सब में कॉमन मिल रहा है, हमें 9 सब में कॉमन मिल रहा है। देखो यहां भी 9 है ना, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, ठीक है। यदि 9 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो फ्रीक्वेंटली हम जानते हैं कि वह संख्या दी गई संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो 3 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है 9 का नियम? 9 का नियम कहता है कि यदि 1 2 3 7 एंड 5 इस योग में क्या हो जाए, इस योग में कितने से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, तो दी की संख्या कितने से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। तो देखो 7 5 12 13 14 15 16 17 18, इसको ऐड करने के पास 18 आ रहा है, जो कि 9 से पूर्णतः डिवाइड है। इट मीन्स दी की संख्या 9 से डिवाइड है। अब हमें चेक करना है 9 से डिवाइड है तो 3 से भी डिवाइड होगी। इतने हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके। अब ये हमारा आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। अब हमें चेक करना है 11 से ये डिवाइड है या नहीं है। तो 11 के लिए क्या करते हैं हम, 11 के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव वेज होता है 1 2 3 7 5। हम क्या करते हैं, इसको इससे ऐड करते हैं, फिर इससे ऐड करते हैं और इसको इससे ऐड करते हैं। तो देखो 5 7 8 1 9 9 हो गए। अब इस और ये भी 7 2 9 हो गए। 9 में से 9 हम लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। इट मीन्स दी गई संख्या 11 से भी डिवाइड है। तो हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो क्वेश्चन कौन सा रहेगा, राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन बताएं, जिससे हम आपके लिए इसको और एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, वैसे एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड 10 सेकंड के लिए भी दे दे रखी मैंने आपको। संख्या में से क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशंस। 10 सेकंड्स कम है तो मैं आपके लिए 20 सेकंड कर देता हूं, क्योंकि 10 सेकंड आपके लिए शायद पढ़ने में ही निकल जाती होंगी। चलो, टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, टाइम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, किससे डिवाइड है, 9 से चेक करनी है। 9 के लिए हम क्या करते हैं, 7 4 + 8 क्या करते हैं, रूल क्या है हमारा, रूल है हमारा ये, ठीक है, रूल है हमारा 7 + 4 + 8 + 5 + 5 ऐड करो 10 5 और सॉरी फॉर दैट, 5 और 5 कितने हुए, 10 हुए, और 10 18 और 29 होंगे कि नहीं होंगे। इनको ऐड करने पर हमारे पास 29 हो रहा है। और 29 में से क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या 9 से क्या हो, पूर्णतः डिवाइड हो। यानी कि 29 में से हम कितनी संख्या कम करें जिससे दी गई संख्या ये 9 से भाज्य हो। तो 5 कम कर दो, कि 9 दूनी 18, 9 से 27 होती है, 2 कम कर दो 27 होती है।
तो 2 कम करने पर यानी कि -2 करेंगे तभी ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी, क्योंकि 9 ती होते हैं 27 और 27 में 9 का डिवाइड करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कहीं भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैलकुलेशन में हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, तो उसे अवॉइड करना और करेक्शन करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, निम्न में से कौन सी संख्या 999 से पूर्णतः डिवाइडेड है। ठीक है, इनमें से हमें क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या 999 से क्या है, भाज्य। देखो 999 के लिए हमने आपको एक पहले ऑप्शन ले लेते हैं, आपके आंसर ले लेते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए। 20 सेकंड्स दी गई हैं हमने। कुछ लोगों के कमेंट्स में आंसर भी आ रहे हैं जो कि गलत लग रहे हैं। हाँ जी, टाइम इज ओवर राइट नाउ। अब देखो 20 सेकंड्स का मतलब होता है 20 सेकंड्स, क्योंकि जब तक हम अपनी एक्यूरेसी नहीं निकालेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 999 का रूल क्या कहता है, 1 2 3। देखो 9 के लिए हमने कितने कितने अंकों के जोड़े बनाए थे, एक एक अंक के। 99 के लिए हमने कितने के लिए बनाए थे, 2 2 अंक के। और 999 के लिए हम कितने अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3 3 अंकों के बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लो 3 3 अंकों के जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 1 2 बन रहे हैं, चेक करते हैं। अभी क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, शायद ये मिस्टेक है, इसमें एक 19 और ऐड है। ठीक है, लेस करेंगे, कितना बचेंगे हमारे पास, देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, इसमें ये 9 और है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। ठीक है, तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 नहीं है, तो अब ये आपकी तरफ सिंगल है तो क्या कर लेगा, 0 लगा लेगा। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी आपको ये जो पीडीएफ है ना, ये पीपीटी है, आपको आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो लेट्स गो। यहां देख रहे हैं 999 एक पेयर हो गया, इसमें से दूसरा पेयर क्या रहेगा, ये रहेगा +9। अब इसमें से क्या करेंगे, 999 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9। क्या 9 909 से डिवाइडेड है, नहीं है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। इधर देखो है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि कितना बचेगा, 900 बचेगा। है डिवाइडेड, नहीं है, नहीं है ना, चलो छोड़ो। सिंपल तरीका बताऊं, यदि कभी आपके पास आ जाए कि 999 में कितने पेयर हैं, यदि वो सम संख्या में है और संख्या एक जैसी हैं, कितने संख्या में है, सम संख्या में है और संख्याएं एक जैसी हैं, तो समझ लो वो 9 से डिवाइड होगा। या हम देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं तो कैसी आ रही, विषम आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है जो कि विषम है, इसलिए ये दी गई संख्या 999 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 999 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ देख रहे हैं हम विषम संख्या है, ये भी नहीं होगी। अब कब किस केस में देखते हैं हम, जब समान अंक हो, जब अंक कैसे हो, समान हो। ठीक है, अब यहां अंक कैसे हैं, डिफरेंट है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 1 2 3, तीनों पेयर बना दिए। कौन कौन से, देखो इसका अल्टरनेट वे पे योग होता है, इससे होगा, और इसका कोई नहीं है, सिंगल है आपकी तरह बिल्कुल। तो 9 8 7 +4 3 2 1 कितना रहेगा, 3 2 1। अब हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने के पश्चात हम देखते हैं, लेस करने के पश्चात हम देखते हैं ऐड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, कर दो ऐड, और ऐड करने के पश्चात हमारे पास 654 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, कर दो। देखो 8 0 और 9 3 12 और 1 13, 1308 में से हमें 654 क्या करने हैं, लेस करने। घटा हुआ 4 बचे, घटा हुआ कितने बचे, 5 बचे, घटा हुआ कितने बचे, 12 में से 6 गए, 654। क्या 654 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी संख्या डिवाइड नहीं है। अब देखो हम 3 को टैली कर चुके, तो चौथे को में वैसे भी टैली करने की जरूरत नहीं है,
राइट आंसर यही होगा। जब हम 3 को निकाल चुके हैं, क्योंकि हमें पता है 4 व्यक्तियों में से एक चोर है, कन्फर्म है कि ये चारों में से एक चोर है। अब 3 को हम ये बता चुके हैं कि भाई ये चोर नहीं है, तो स्वाभाविक है चौथा होगा ही होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन डी रहने वाला है। ठीक है, डी रहने वाला है। हम चेक कर लेंगे, क्योंकि देखो 145 854, ठीक है, पेयर बनाएंगे और हम क्या करेंगे, इनमें से लेस करेंगे। कर दो लेस, कर दो, तो ऐड करते हैं, सॉरी लेस नहीं करते, ऐड करते हैं। ऐड करने के पश्चात भी देख लो, या जोड़ते हैं। जोड़ने के पश्चात देखते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर गया था। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के पश्चात देख लो, 1 मिनट, जस्ट फॉर हाँ सॉरी, हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ऐड कर लो, देखो 999 प्लस 999 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाई 999, नो। देखो 9 3 27, अब पहला ही अंक 7 का आ गया। चलो आगे देखते हैं, 9 दूनी 18, 19 20 की 0, ठीक है। आगे और ऐड करेंगे, 20 की 0, 2 कैरी रहेगी इसकी, और ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपकी समझ में मैक्सिमम आ सके। ठीक है, 27 की 7, 9 दूनी 18, 19 20 की 0, 9 दूनी 18, 18 2 20। अब क्या ये 999 से डिवाइड है, क्योंकि 999 के दोगुनी करेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, 1800 कुछ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1900 कुछ हो रहा है, लेकिन ये है 2000, तो पहली संख्या डिवाइड नहीं है। ऐसे हम 999 प्लस 99 ऐड करेंगे तो क्या ये होगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 1 19 और 9 1 10। हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये भी 999 से डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसको, किसको, इसको चेक करो। 3 3 के पेयर बनाते हैं हम, 1 2 3। तो देखो 3 3 के पेयर बनाने के लिए, जस्ट वेट, मैं इसको एडजस्ट कर दूं। ठीक, अब हमें लेना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐड करो इसको, कितने हुए, 7 4 11 1 12, 8 5 13 14 15 1 16, और 9 6 15 16 17 18, 18 1 19। क्या ये डिवाइड है, नहीं है। ये भी डिवाइड नहीं, 999 से। 2 बार करो, देखो 999 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, ये रहा ना, या 2 करते हैं, 9 दूनी 18 की 8, यहाँ पहले ही 8 आ गया, यहाँ 2 है, तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। चौथे की तरफ को ऐड करके देख लो, क्या है, पेयर। 3 3 के पेयर बनाते हैं अपन, एक ये एक ये, ठीक है। 8 5 4 1 4 5, कितना हो गया ये, 999। इट मीन्स द गिवन आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं, और जो हमें करना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, और यह है आपके पास टाइम, कि वह निम्न में से वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो को पूर्णतः भाजित करेगी। अब सबसे पहले हम एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप बताइए, मैं आपको बताता हूं। टाइम इज ओवर नाउ। अब देखो ऑप्शन में एक चीज दे रखी है हमें 50, क्या दे रखी है, 50 दे रखी है। 50 के लिए हम देख रहे हैं कि 50 से ये संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। 50 के लिए आवश्यक है, क्योंकि 50 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 50 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10। और 10 का नियम क्या कहता है,
10 का नियम ये कहता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी गया, गया कि नहीं गया? ऑप्शन बी गया। अच्छा जी, चलो साहब, ऑप्शन बी को हमने रिमूव कर दिया। अब हम इनमें एक चीज देख रहे हैं, 88 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 88 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 8, ठीक है। और 66 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 6, और 99 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 9, ठीक है। इट मीन्स, क्योंकि ये तीनों संख्याएं हैं, कौन कौन सी? 88, 66, 99, इनमें से हमें ये चेक करना है कि दी की संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 11 से तो होगी, ऑप्शन दे रखा है तो इट मीन्स होगी ही होगी, हमें 11 की चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगी। अच्छा, 8 का रूल क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से यदि पूर्णतः भाज्य हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। चलो चेक कर लो, चलो चेक कर लो। 700 कितनी है हमारे पास? 782 है, ठीक है। कितने से डिवाइड करने हैं हमें? 8 से करने हैं। 8 नाम 72, 9 टाइम्स गया, बची कितनी? 6, और 8 7 56, 8 8 64, क्या 8 से डिवाइड है? तो ऑप्शन ए गया, गया, ऑप्शन ए भी नहीं है। अब 66 यानी 6 है हमारे पास, क्या है? 6 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइडेड हो तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो क्योंकि अंतिम अंक 2 है हमारे पास, है कि नहीं है, तो 2 से डिवाइड होगी। अब हमें चेक किससे करना है? 3 से करना है। 3 के लिए क्या कहता है? यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी? डिवाइड रहेगी, ठीक है। चलो चलते हैं। 8 2 10, 10 7 17, 17 क्या 3 से डिवाइड है? देखो, इसको बड़ी संख्या न करने के पश्चात हम क्या कर लेते हैं? 2 + 1 + 7 + 9 + 7 + 8 + 2, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रही है, ये गया। 8 7 कितने हो गए? 9 7 16, 16 में से 3 से 1 करेंगे तो 1 बचेगी, 1 और 8, 8 16 17 18, 3 से डिवाइड है, क्या है ये? 3 से भी डिवाइड है। यदि आप इस तरह से नहीं आ रहा तो आप सीधा ऐड कर सकते हो। देखो 3 8 7 कितने हो गए? 16, 9 7 16 प्लस 8 7 15 16 17, ठीक है। 17 और 3 कितने हो गए? 20, 17 3 कितने हो गए? 20, और 20 हम 16 ऐड करेंगे, 20 में हम 16 ऐड कर दो, कितने हो रहे हैं? 20 में हम 16 ऐड कर रहे हैं 36। तो अब देखो, यहां से हम 9 का भी निकाल सकते हैं, दोनों के लिए है। यदि दी की संख्या 9 से डिवाइडेड है तो 3 से ऑलरेडी डिवाइडेड होगी, तो हमें कहा गया है मैक्सिमम, क्या कहा गया है? मैक्सिमम। अब इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, 66 भी आ रहा है और 99 में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम ज्ञात कीजिए, अधिकतम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अधिकतम। तो अधिकतम क्या रहेगी हमारे पास? 99, ठीक है। अधिकतम क्या रहेगा? ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर बोर्ड। अच्छा, निम्न में से कौन सी संख्या 132 से पूर्णतः भाज्य है? बताइए। निम्न में से कौन सी संख्या 132 से पूर्णतः भाज्य है? बताइए। अब देखो, टाइम इज ओवर नाउ, ठीक है। सबसे पहले हमें 132 की टेबल आती है? नहीं आती, 132 की टेबल नहीं आती। तो हम क्या करेंगे? 132 के फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? 132 के फैक्टर करेंगे। और 132 के फैक्टर क्या होते हैं? 132 के फैक्टर होते हैं हमारे पास 4 × 11 × 3, यानी कि 11 चौक 44 इंटू हम 3 करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे? 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। समझ गए? तो ये कहाँ से आया 132? ये आप चीज़ समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके? ठीक है साहब। यानी कि अब हमें सबसे पहले वो संख्याएं देखनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शन में से रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे 4 आ रहा है हमारे पास, तो 4 से कौन कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक किससे भाज्य होने चाहिए? 4 से। क्या 18 4 से भाज्य है? नहीं है, तो ऑप्शन गया, ये भी नहीं है। 20 है? बिल्कुल है। 48 है, और ये भी 20 है। अब हमारे पास ऑप्शन 3 बचे। अब सेकंड रूल क्या कह रहा है हमारे पास? सेकंड रूल कह रहा है हमारे पास कि 3 से भाज्य होना चाहिए। अब देखो, क्या ये भाज्य है 3 से? सबसे पहले देखेंगे 7, बी ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। 7 + 8
प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0, एक ये है 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, एक ये है और एक है 5 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। अब हमें तीनों को हम चेक कर रहे हैं कितने से, 3 से भाज्य हैं कि नहीं है। देखो 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 5 20, 20 2 22, क्या 3 से भाज्य है, नहीं है, 3 से भाज्य नहीं है तो ऑप्शन बी गया। ठीक है साहब, अभी हम 11 की तरफ बाद में जाएंगे जब 3 को ऐड कर लेंगे तो 8 3 11, 11 1 12, 13 12 और 12 कितने हो गए, 24, 3 से भाज्य है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी के चांसेस, ऑप्शन सी के चांसेस हैं। ठीक है, 5 2 कितने हो गए, 7 7 2 9, ये भी भाज्य है, यानी कि ऑप्शन हमारे पास 2 चले गए, एक तो बी चला गया, एक ए चला गया, अब हमारे पास रह गया एक सी रह गया, एक डी रह गया है। अब हमें इनमें चेक करने हैं 11 से, क्या करना है, 11 से चेक करना है। 11 का क्या कहता है, अल्टरनेटिव वेज पे ऐड करके यदि उसमें क्या हो, अल्टरनेटिव वे पे ऐड करके यदि वह संख्या कितने से डिवाइडेड हो, 3 से 11 से डिवाइड है तो वो दी गई संख्या भी कितने से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। अब देखो हम संख्या लेते हैं 3 8 1 4 8, अल्टरनेटिव वेज पे ऐड करो, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, ये, इसके बाद क्या आएगा, ये कितने हो रहे हैं, 8 और 1 9, 9 3 12। अब इसका हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस, और 8 और 4 12, क्या ये डिवाइडेड है, बिल्कुल है, 11 से डिवाइडेड है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सी आ गया, कहीं दोनों तो नहीं है। अब देखो अब हम दूसरे को ऐड करेंगे, 5 2 0 2 0, ये इसके बाद ये और ये, यानी कि 5 - 4 = 1 अपॉन 11। तो क्या 1 में 11 से पूर्णतः भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो दी गई संख्या हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चंस थोड़ा लॉजिकली है, यदि आप समझ पाए तो। संख्याओं के दिए गए समूह में कितनी संख्याएं 3 से पूर्णतः भाज्य हैं होंगी। अब देखो इसे करने का 2 मेथड है हमारे पास, एक मेथड है कौन सा, एक मेथड है हमारा समांतर श्रेणी और दूसरा मेथड है एक शॉर्ट मेथड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रथम संख्या कितने से भाज्य है, 3 से भाज्य है कि नहीं है। सबसे छोटी दी गया समूह हमारे पास दिया गया है 300, 301, 302 एंड सो ऑन, 499 और 500, ये दी गई है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है और दिया जाएगा, ऑप्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 से भाज्य है, कि कौन सी हमारे पास, 300। ठीक है, मैं इसको थोड़ा उसमें देता हूं, सबसे छोटी, कलर थोड़ा चेंज करके, क्योंकि ये थोड़ा सुटेबल नहीं लग रहा मुझे। समूह में सबसे छोटी 3 से भाज्य संख्या क्या है, 3 से भाज्य संख्या क्या है। अब देखो वो ये है हमारे पास 300, और सबसे बड़ी कितनी है, 498, निकाल लो, क्योंकि 500 3 से डिवाइडेड है नहीं, 499 3 से डिवाइडेड है नहीं, यानी देख लो ऐड करके आप देख लो, 9 दूनी 18 19 20 21 22, 22 में से एक कम करेंगे तभी होगा, यानी 498 रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 498 - 300, इनका हम क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, कितनी की डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें, 3 की करनी है, कितनी करनी है, 3 की। यदि 3 की करनी है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 की करनी है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 की करनी है तो 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 की करनी है। अब देखो कितना बच रहा है हमारे पास, बच रहा है इसको सॉल्व करने पश्चात 8 9 और 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3
प्लस 1 कितना हुआ जी? 6 18 66 प्लस 1 यानी कि 67, और 67 हमारा कहाँ है? ऑप्शन सी है। आप में से बहुत ही कम की समझ में ये आया होगा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और है इसके बाद ऐसा ही जिसे हम समझ सकते हैं, जिससे हम बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। 200 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 एवं 5 से पूर्णतः भाज्य हैं? यानी कि हमसे रेंज दी गई है, यानी 200 और 800 के बीच में क्या दी गई है? एक रेंज दी गई है जो हमें ज्ञात करना है कि इनमें से हमें ऐसी संख्या फाइंड करके दीजिए कि वो 5 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो। अर्थात दी की संख्या हमसे क्या कहा गया कि हमें ऐसी चीज ज्ञात करनी है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 35 से पूर्णतः भाज्य हो। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? सॉरी। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 200 और 700 के बीच में, 200 और 800 के बीच में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जो कितने से भाज्य है? 35 से भाज्य। ठीक है, हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि 200 और 800 के बीच में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 35 से भाज्य। 35 का पहाड़ा आता है? नहीं आता ना। 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 चौके 120, है ना? देखो फिर भी कम है। 35 इंटू हम कितना करें? 35 इंटू 4 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 35 पंचों के 20 और 4 ती 12 और 12 दो 14, 140। क्या ये संख्या 35 से डिवाइडेड है? 200 से अधिक है? नहीं है ना, क्योंकि हमें संख्या जो रेंज लेनी है वो 200 से ऊपर की लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करेंगे 35 इंटू 6, 54 30, 6 18 19 20 21, 210, यानी सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 210। ठीक है, अब देखनी है 800 से बड़ी तो हम नहीं ले सकते ना, जो 35 से भाज्य हो। हम क्या लेंगे? 800 से छोटी संख्या लेंगे जो क्या होगी? 35 से भाज्य होगी। देखो भाग दे के देख लो 35 का 800 में कितना कम करना है। एक टॉपिक तो ये है। देखो हम 800 को क्या कर रहे हैं? 35 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। करो डिवाइड। 35 दूनी 70, 1 टाइम जाएगा, कितने बचेंगे साहब? 5, और 7 में से 3 गए तो 4। ठीक है, 450। आगे और लेस कर दो। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि 5 का पाड़ा कितनी बार पढ़ें? 8 बार पढ़ लो तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? चलो हम पहले यही सेशन अपनाते हैं। 35 दूनी 70, 35 तिया 105, क्योंकि 35 छक्के 210 हो रहे हैं तो 8 बार चेक करके देखें। 35 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 8 5 40, 8 3 24, 24 और 4 28, फिर भी क्या रहेगा? ये कम रह गया। एक मिनट, हम थोड़ा गलती कर रहे हैं घटाने में। ठीक है, ये 45 बचने वाले नहीं है। कितने बचेंगे हमारे पास? 10 में से 5 गए तो 5 बचे। 35 दूनी 70 होते हैं, 2 टाइम जाएगा 70। ठीक है, 70 क्या है? 80 से हमारा क्या है? कम है। 35 दूनी 70, कितना बचा? 10, और ये हो गया हमारे पास 100। अब 35 दूनी 70, 35 तिया 105 होते हैं कि नहीं होते? 35 तिया 105 होते हैं, 3 35। लेकिन हम इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे। 35 दूनी 70, कितने लेस कर देंगे? 30 कम कर देंगे 800 में से। 800 में से हम कितना कम कर देंगे? 30 कम कर देंगे। कर दो, 30 कम कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 770। और 770 जो है 35 से पूर्णतः डिवाइडेड है कि नहीं है? चलो कोई बात नहीं, अभी आपकी समझ में नहीं आया, मैं आपको और थोड़ा विस्तार से बताता हूं। देखो
इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक ही हथकंडा है, वो ये है कि सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे छोटी संख्या जो कि दिए गई संख्या से भाज्य हो। यदि संख्याओं की रेंज दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या फाइंड करते हैं जो दी गई संख्या से क्या हो, भाज्य हो। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आ गई 210। कितनी आ गई, 210। अब हमें इस रेंज में, कौन सी रेंज में, 200 से लेकर 800 के बीच में हमें वो संख्या फाइंड करनी है जो बड़ी से बड़ी। कौन सी संख्या, जो कि 35 से भाज्य है, क्योंकि 7 और 5 दोनों से करनी है तो दोनों का फैक्टर होना चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास कितना आता है, 35 आता है। ठीक है, अब हम 800 को क्या करेंगे, चेक करेंगे 35 से, जो शेष बचेगा उसे हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। 35 है, 35 दूनी 70, बचे कितने, 10 बचे, और 35 दूनी 70, ठीक है, 22 टाइम जा रहा है ना ये, यानी ये हुआ हमारे पास 30। अब 30 में से हम क्या कर देंगे, 100 में से हम 30 घटा देंगे, 100 में से हम क्या कर देंगे, 30 घटा देंगे, 800 में से -30 लेस करेंगे तो हमारे पास 770 बचेंगे। जो 770 है वो क्या है, 35 से पूर्णतः डिवाइडेड है। अब सबसे बड़ी संख्या मिल गई, सबसे छोटी संख्या मिल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम लेस कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 770। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 210, लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है ना, हमें कितने का चेक करना है, 35 का चेक करना है। 5 × 7 35 हो रहे हैं, 35 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के पश्चात 1 का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है आगे चलो, सबसे पहले हम घटाते हैं, तो 77 में से 0 में से 0 गई तो 0 बची हमारे पास, और ये बचा हमारे पास 6, और ये बचा हमारे पास 5, 500, ठीक है, 35। इसको हम ऐड करेंगे +1, आगे हम इसको सेल करेंगे तो 16 टाइम से आ रहा है। कितने टाइम से आ रहा है, 16। देखो 35 से कम 35, 56 में से हम 35 घटाएंगे, 56 - 35, 1, और ये हो गया हमारे पास 2, कितना हो गया, 21, और ये हो गया 210, और 6, कितने टाइम से गया, 16 +1 यानी कि 17 हमारा आंसर रहेगा। ये क्या आया, ये हमने 560 में 35 का क्या दे दिया है, भाग दे दिया है, इसलिए हमने ये प्राप्त कर पाए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बताइए भाई, निम्न में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। बहुत ही सरल आंसर है। 2 करेगा, नहीं करेगा, 5 करेगा, नहीं करेगा, 4 करेगा, नहीं करेगा, 3 करेगा, करेगा। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि 9 + 9 + 9 27, और 27 इज डिवाइडेड बाई 3, 27 इज डिवाइडेड बाई 3, देन वी से कि 999 को 3 पूर्णतः भाजित करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ सकता हूं, क्योंकि 11 का मैंने कई बार यूज कर चुका हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, और यद्यपि मुझे पता है आज तक आप में से किसी ने भी होमवर्क करके नहीं दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क के लिए है, और क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यंजक दिया गया है, इसमें 653 डिजिट्स दिए गए हैं हमारे पास। कितने डिजिट दिए गए हैं, कुल डिजिट हमारे पास कितने हैं, कुल अंक कितने हमारे पास, 653। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होते हैं, 189 होते हैं। हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 653 - 189 हम करेंगे तो कर दो, कितना बच रहा है, सिंपल वे 653 - 189। यदि आप ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। ठीक है, कितना बचा सब, 4, कितना बचा सब, और 14, 9 4 13 होते हैं ना, और 14 8, 6 14, और ये हुआ 5,
यानी कि 464। कितना बच रहा है हमारे पास? 464। एक बार लेस करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 1 1 4 9 6 सही है, 453। अब देखो यहाँ तक हम चेक कर चुके कि 99 तक तो हम संख्याएं लिख चुके हैं, क्योंकि यहाँ से 99 तक लिख चुके। अब हमें चेक करनी है ये वाली संख्या। यहाँ से आगे जो अंक आएंगे 99 से आगे कितने तक? 999 तक के, वो कितने डिजिट्स के आएंगे? 3 अंक डिजिट की संख्या आएंगी। यानी कि 100 से लेकर कितने अंक आ रहे हैं 100 में? 1 2 3, 999 तक चले हैं तो हमारे पास कितने अंक आएंगे? 3 3 आएंगे। तो ये जो संख्या है इसमें हम 3 से डिवाइड करके क्या करेंगे? संख्या निकालेंगे। 3 से डिवाइड करो भाई, 464 डिवाइडेड बाई 3। चलो आगे हम चलते हैं। 99 प्लस 3 एकम 3, 3 5 15 और बची 3 चौके 12, 2/3। ठीक है, यानी कि 154 आ गया और 2/3। इस 2/3 का अर्थ ये हुआ कि आगे जो 3 अंक आएंगे ना, आगे जो आगने वाले 3 अंक हैं उनमें से हम केवल 2 अंक लेने हैं। कितने अंक लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। और उन 2 अंकों में जो सबसे पहला लास्ट का अंक होगा वो इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, चलो जी अब हम ऐड करते हैं। 99 प्लस 154 ऐड करो, करो ऐड। तो ये हो गया 100, 153। 153 के बाद क्या आएगा? 154 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 2/3 है। 2/3 में से ये वाले 2 अंक लेने, ना कि लास्ट वाले 2 अंक। ठीक है, कौन से अंक लेने? ये वाले लेने, ये वाले। ठीक है, तो हमें कहना है अंतिम अंक। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 15315। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बताइए आपको कैसी लगी? ये सारी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ और साथ ही व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं क्वेश्चनों को द्वारा प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ, 10 क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें के का मान हमें ज्ञात करना है, और ऐसे क्वेश्चंस आप कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने वो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आप खुद करो, यदि सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो फिर आपके पढ़ने का और मेरे पढ़ाने का वजूद ही क्या निकला, है ना? समझ चुके हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा प्रैक्टिस सेशन था, अभ्यास प्रश्न थे। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं लगी है, गलत लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या गलत क्यों लगी है। अच्छी लगी है तो अच्छी तो लगी ही लगी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।